बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -30 दिया हुआ है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक्सपेंडिंग फ्राम R1 रो 1 के लिहाज से इसको मैंने एक्सपेंड किया। तो ये रो 1 है, तो रो 1 का ये 3 पहले यहाँ पर आ गया। जब 3 यहाँ पर आ जाएगा तो एक तो इसमें से कुछ नहीं ले सकते और फिर एक इस कॉलम में से भी कुछ नहीं ले सकते, तो लिहाजा ये सारा हमारा बच गया। तो इस सारे को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से 3 इंटू ये मैट्रिक्स माइनर मैट्रिक्स आ गया। फिर दूसरी बार माइनस लेना होता है तो माइनस का साइन लिया और ये वाला लिया 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। अब हम इस कॉलम में से कुछ नहीं ले सकते और रो यही वाली है, इसमें से कुछ नहीं ले सकते, तो लिहाजा ये बचा हुआ है -1 और x और 4 और 0। तो -1 और x और 4 और 0 ये हमने अंदर ले लिया। उसके बाद प्लस का साइन यूज़ होता है और फिर ये वाला पिक कर लिया, यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि ये वाला कॉलम यूज़ हो रहा है और इधर से ये रो यूज़ हो रही है, तो अब ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, तो इतना हिस्सा सारा हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये लिखने के बाद इज इक्वल टू -30 हमने कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते जाओ, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये 3 वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा और ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो पहला डायगनल ले लिया 3 × 0, फिर ये दूसरा डायगनल 1 × 4 और दरम्यान में माइनस का साइन। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब -1 ऐसे ही आएगा। अब पहला डायगनल -1 0 -1 0 आ गया, फिर माइनस का साइन और फिर दूसरा डायगनल 4 × x × 4 ये कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर प्लस x यहाँ पर आ गया और इधर से पहला डायगनल -1 × 1 ये आ गया, फिर माइनस के साइन के बाद x × 3 तो ये आ गया। तो ब्रैकेट क्लोज कर दी इज इक्वल टू -30 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करके इनके आंसर निकाल कर लिख देते हैं। तो ये 3 ऐसे कैसे आएगा, 3 0 0 और 1 4 4, माइनस का 4 यहाँ लिख दिया। इधर से -1 ऐसे कैसे आएगा, -1 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया और 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x बन गया। और प्लस का साइन ये वाला ऐसे कैसे आ गया, x भी ऐसे ही आ गया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा और 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा और माइनस का साइन सेम लग गया। इज इक्वल टू -30, इस यहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखें कि 3 4 12 -12 आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 1 4 4x आ जाएगा। और इस तरह ये प्लस और माइनस माइनस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई जब होंगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया। और बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और -3x का स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू -30 ऐसे आ जाएगा। अब -12 ऐसे ही रहा और ये प्लस के 4x में से माइनस का 1x निकाला, डिफरेंट साइन थे माइनस किया तो 4 में से 1 निकाला तो 3 आया और प्लस का बड़ा था इसलिए प्लस का साइन लग गया और माइनस का 3x² ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल टू -30। अब माइनस का 30 इधर आकर प्लस का 30 बन जाएगा, इक्वल साइन उसको क्रॉस कर लिया तो ये +3x और -x² इज इक्वल टू 0। ये ऐसे अब इधर 0 रह गया जब -30 उधर चला गया। तो ये प्लस का 30 है, माइनस का 12 है, डिफरेंट साइन है माइनस करेंगे। जब डिफरेंट साइन को माइनस किया तो आंसर हमारा 18 आया। 30 में से 12 निकाला तो 18 आया, क्योंकि प्लस वाला बड़ा था इसलिए प्लस का साइन लग गया और ये +3x -3x² इज इक्वल टू 0 ऐसे रहा। अब पहले इसको तरतीब दे दो, माइनस का 3x² पहले लिख दें और प्लस का 3x² इधर 3x इधर ही लिख दिया और प्लस का 18 यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 0। हमने इक्वल साइन के इसी तरफ रहते हुए उसकी तरतीब बदल दी है बस। तो अब क्योंकि पहले माइनस का साइन आ गया तो माइनस के साइन से प्रॉब्लम होती है, मुश्किल पेश आती है, इस वजह से माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए सारे साइन उल्टे कर दिए। तो चेंज ऑल साइंस, सारे साइंस हमने चेंज कर दिए। तो ये माइनस वाला प्लस का बन गया, या प्लस वाला माइनस का बन गया, या प्लस वाला भी माइनस का बन गया, -18 इज इक्वल टू 0। अब 3 सब में से कॉमन आ रहा है तो 3 बाहर रख लेते हैं, तो यहाँ पर x² बच जाएगा, 3 की जगह यहाँ पर भी x बच जाएगा और 18 को 3 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, तो इस 0 के साथ डिवाइड कर दिया 3 को और इधर हमारे पास x² - -6 बच गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत सिंपल सी हो गई है। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चाहे फैक्टराइजेशन से हल करें, चाहे फार्मूला लगाकर हल करें, चाहे स्क्वायर कंप्लीट करके हल करें, तो हम इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से हल करते हैं। तो ये हमारा 6
जो कांस्टेंट टर्म है इधर 1 है तो 6 1 ज़ा 6 ही आना, तो 3 2 ज़ा 6 होता है और माइनस का 3 में से प्लस का 2 निकालो तो आंसर माइनस का 1 आता है। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आंसर आता है, अगर हम इनको माइनस करते हैं 3 में से 2 निकालते हैं तो -1 आता है, तो ये माइनस का साइन भी आता है। तो मल्टीप्लाई करने से यही आंसर वापस आना चाहिए, 6 और मल्टीप्लाई बाय 1 वाला आंसर वापस आना चाहिए। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई करने से यही 6 आंसर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 1 था, और माइनस करने से ये दरम्यान वाला साइन आना चाहिए, और प्लस करने से भी या तो दरम्यान वाला साइन आंसर आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो -3 है और +2 है वो -3x + 2x बन जाएगा, -x इज इक्वल टू 0। ये पेयर हमें मिल गया। अब दोनों में से x कॉमन आता है तो इधर से x बाहर रख लें तो x -3 ब्रैकेट में रह जाता है। इधर दोनों में से 2 कॉमन आता है तो ये 2 बाहर रखें तो x -3 इज इक्वल टू अब 0 हो गया। अब x -3 और x -3 बराबर बराबर है तो इसका मतलब है हमारी फैक्टराइजेशन सही है। x + 2 यहाँ से आ गया और x -3 कॉमन में से एक ले लिया। अब ये x + 2 इज इक्वल टू 0 कर दो और x -3 भी इक्वल टू 0 कर दो, तो दोनों को इक्वल टू 0 कर दें तो x -2 प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया और प्लस का माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 हो गया। यूँ हमारा आंसर आ चुका है x का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट इसका ये हमें दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि आप सिंपली जैसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला उसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालो, 3/3 वाला डिटर्मिनेंट, क्योंकि इसमें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 रोज़ हैं, तो 3/3 का डिटर्मिनेंट जो निकालते हैं वो निकाल लें और आंसर निकाल लें, तो उससे भी आंसर आ जाएगा लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा सवाल। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि इस कॉलम को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, जितना से 0 बन सकता है वो 0 बना लेते हैं तो छोटा हो जाएगा। 0 बनाने से आपको पता है कि डिटर्मिनेंट लेना बड़ा आसान हो जाता है। तो लिहाजा हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। इसको 0 बनाने की कोशिश करने के लिए आपने जो रो 1 है ना उसको ऐड किया रो 2 के अंदर। ये वाली जो रो 1 है इसको अगर मैं रो 2 के अंदर ऐड करता हूँ तो सिर्फ आप इसी को देख लें, इस 1 को अगर -1 में ऐड करते हैं प्लस करने से यहाँ से 0 मिल जाना, आपको यहाँ पर 0 आ जाना। तो इसी तरह से एक ये काम कर लेते हैं, तो हमने ऐसे किया कि इस रो को इसके अंदर प्लस कर दिया, तो देखें कि ये मैंने इसके अंदर प्लस कर दिया है। ये वाली रो तो सेम की सेम लिख देंगे। अब दूसरी के अंदर इसको प्लस कर रहा हूँ तो 1 प्लस -1 ये वाला आ गया। फिर इसी तरह से x -1 प्लस ये वाला x + 1 आ गया, प्लस जो हो रही है, तो इसको 3 को भी इसमें प्लस करना है तो 3 + 2 ऐसे प्लस हो गया। तो ये प्लस किया रो R1 को R2 के अंदर, रो 1 को रो 2 के अंदर प्लस किया, तो इस तरह से प्लस की शक्ल में मैंने लिख दिया। आप इसको प्लस कर देते हैं, बाकी नीचे वाली तो सेम ही लिखेंगे। तो इसको प्लस करके जब हमने आंसर निकाला तो ये 1 का 1, ये वाली ऊपर वाली रो तो सेम की सेम ही आनी है ना, तो यहाँ पर 1 में से ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 -1 बन जाएगा। तो इधर से देखें कि प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 1x और 1x मिलकर 2x आ जाएंगे, और ये 3 और 2 मिलकर 5 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब नीचे से जो हमारा मैट्रिक्स है वो सेम का सेम ऐसे ही रहेगी, ये वाली रो सेम लिख दी इक्वल टू 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर फ्राम R3 में से 2R1 माइनस करते हैं, मतलब ये कि ये जो 2 है इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसको ख़त्म हम तभी कर सकते हैं कि अगर ये जो R1 रो 1 है ना इसको पहले 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ाहिर है यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 जब 2 में से माइनस होगा इसमें से तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला पहले ही 0 हो रहा है, 1 - 1 0, तो दूसरा भी 0 हो जाएगा। तो अब देखें ये वाला ऐसा मैंने लिख दिया है और 1 - 1 0 लिख दिया और ये 2x और 5 लिख दिया। अब इधर से मैंने क्या किया कि इस 2 में से 2R1 को माइनस किया, यानी कि इस रो में से R3 में से -2R1 माइनस किया। तो 2R1 माइनस इसलिए किए ताकि ये वाला जो 2 जो है वो भी 0 बन जाए। तो इसको जब सारी रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2R1 बन जाता है और ये 2 जो है ना उस तरह से 0 आ जाता है। तो इस तरह इसीलिए मैंने ऐसा किया हुआ है कि इस 2 में से माइनस किया 2R1, तो ये R1 का ये है। पर इसी तरह से माइनस ये माइनस किया, ये माइनस का 2 ऐसे ही लिख दिया, तो माइनस किया 2R1
ये R1 का x माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से ये x है तो इसको x को ऐसे लिख लिया, माइनस किया 2 और ये 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 2R1 का ये 3 आ रहा है रो 1 का, तो इस तरह से कर दिया। तो अब क्या बन जाएगा कि ये 1 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 2 में से माइनस का 2 निकालेंगे तो वहाँ से 0 हो जाएगा, जबकि x माइनस 1 और 2x ऐसे ही रहेगा। जबकि इधर से माइनस 2 जो है इसके साथ 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, और जब माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल देंगे और 2 बनता 2, तो -2 माइनस 2x प्लस 2 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, और इधर से x माइनस 2 3 जा 6 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे ये मैंने आंसर निकाले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर वो आंसर निकाल कर मैंने लिख दिए हुए हैं। अब 1 0 0 यही मेरा टारगेट था कि जो हमारा कॉलम 1 है ना उसमें यहाँ पर 0 0 आ जाए, ताकि हमारे डिटरमिनेंट लेना बड़ा आसान हो जाए। तो इधर से ये सेम के सेम रहे, यहाँ से माइनस का 2 प्लस के 2 को कैंसिल कर देगा तो माइनस का 2x बच जाएगा, सिर्फ ये माइनस का 2x बच गया। और इधर से ये सेम का सेम ही रहेगा, ऐसा ही कॉलम आएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको C1 ये जो कॉलम हमने ये 0 0 बनाया ना, इसके लिहाज से आप इसे एक्सपेंड कर दो, आसानी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो इसके लिहाज से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये वाला जो 1 है, ये 1 वो हमारा बाहर आ जाता है, और जब ये 1 हम लेते हैं तो इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, ज़ाहिर है इधर से भी कुछ नहीं ले सकते, तो यही एक बचा हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट के तौर पे ले लिया इधर। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है, और जब आप अगला ये 0 है, इस 0 के साथ आप लोगे ना, जिसको भी इस 0 के साथ आप लोगे, ये तो 0 ख़त्म हो जाना, ये और ये जिसको भी 0 के साथ लोगे उसने 0 ही आना, तो -0 जो आप निकलेगा। इस 0 के साथ भी आप जिसको भी लोगे तो उसने भी 0 ही आ जाना है, यहाँ पर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये उसने जो 0 दिया वो हमने लगा दिया। तो इसी वजह से ये ऐसे बनाया था ताकि छोटा हो जाए। अब जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 तो मल्टीप्लाई होकर वही रहता है। अब 2x और ये 2x और x माइनस 6 एक डायगनल है हमारा, तो इस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई में शो कर दिया, फिर माइनस का साइन आएगा। अब ये माइनस का 2x और 5 मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस का 2x और 5 को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब यहाँ से ये 0 0 0 ही बन जाएंगे, इज इक्वल टू 0 ही आएगा, सिर्फ हमारा माइनस का 0 प्लस का 0 कुछ नहीं होता, तो ख़त्म हो गए, और इधर से इक्वल टू 0 आ गया। अब ये 2x को x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ 2x आ जाएगा, 2 आ जाएगा साथ 2x स्क्वायर, और 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12 आ जाएगा, और साथ x आ जाएगा, -12x आ गया। इधर से माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देते हैं, और 5 2 10x आ जाता है, इज इक्वल टू वो 0 चलता आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का 10x है और ये माइनस का 12x है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 12 में से 10 निकाल दो तो आंसर 2 आता है, और माइनस वाला बढ़ा तो उसका साइन लग गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आप दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो 2 जब हम 2x कॉमन ले लो, तो दोनों में से 2x कॉमन लिया तो इधर x बचता है और इधर -1 बचता है सिर्फ। अब 2x भी इक्वल टू 0 बन जाता है, और x -1 भी इक्वल टू 0 आ जाता है, तो 2 को इधर जाकर डिवाइड करें 0 पे तो आंसर 0 ही रहना है, तो ये 0 आ गया। जबकि x में से -1 इधर ले जाएं तो प्लस का 1 हो गया, और x इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आंसर आ गया। अब ये वाला सवाल भी ऐसे ही है, आप इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट लेकर भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसको माइनस करके इसका जो कॉलम ये वाला कॉलम है उसको आप 0 बना लो, या इसके इस रो को 0 0 बना लो, तो इस तरह से आप 0 बनाकर भी इसे आसानी के साथ हल कर सकते हो, सवाल आपका काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो इसको मैंने 0 बनाकर फिर सोल्व किया, ये इनको मैंने 0 बनाने की कोशिश की है। तो 0 कैसे बन सकते हैं, देखें, अगर फ्राम R2 -2R1, ये जो R2 है इसमें से 2 में से आप 2 निकालोगे तो 0 हो सकता है, तो इसका मतलब है R1 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2R1 मतलब R1 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ माइनस होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 0 आ गया। और ये जो R3 है, रो 3 ये वाली, इसमें यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब है ये जो 1 है इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 3 -3 आ जाएगा, फिर माइनस कर दो, तो R3 में से भी माइनस करना है 3R1, जबकि R2 में से माइनस करना है 2R1। तो इधर से 2R1 अगर माइनस कर दें और इधर से 3R1 अगर माइनस कर दें तो ये 0 और ये 0 हो जाते हैं। ये जो मर्ज़ी आते रहें, ये बाद में आसानी से हल हो जाते हैं।
तो इस वजह से इनको ज़ीरो बना लिया है। तो लिहाजा मैंने पहले ऐसा किया कि R2 में से इसमें से माइनस किया 2R1, तो -2R1 का ये आ गया। इसी तरह से ये x -2R1 आ गया, और इसी तरह से ये 2 -2R1, यानी कि ऊपर वाला 1 इधर आ रहा है, इधर से ऊपर वाला 2 यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरह से ये माइनस होती जा रही है। तो रो 2 में से रो 1 का को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। इसी तरह रो 3 में से रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। तो इस तरह से माइनस करने से हमारे पास आंसर 0 0 आ जाते हैं, क्योंकि ये 2 -2 = 0, और इधर से 3 1 3 -3 = 0 हो जाता है। और यहाँ पर x -4 आ जाएगा। इसको जब आप करोगे तो 2 2 4 आ गया ना, तो x -4 आ जाएगा इसका आंसर। और जबकि यहाँ पर 6 ऐसे आया, -3 2 6, तो 6 -6 आ जाता है। और इधर से ये 2 -2 आंसर 0 आ जाता है, ये वाला 0 आ गया, ऊपर वाला 1 तो सेम रहा। और x ये 3 1 3 आ गया, x -3 आ गया। तो इस तरह से ये बन गया। अब आप जब ये 0 0 आ गया तो आराम से आप कॉलम 1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लें। तो इसको कॉलम 1 के लिहाज से हम एक्सपेंड कर लेते हैं। 6 -6 0 आ जाएगा यहाँ पर, तो फिर हम एक्सपेंड कर लें। तो यहाँ पर हमने 0 लिख लिया, और एक्सपेंड फ्राम C1 के लिहाज से एक्सपेंड कर लो। ये वाला 1 यहाँ बाहर लिख दिया, और इधर से ये पूरा जो है इतना हिस्सा वो हमारा अंदर आ गया, क्योंकि इधर से तो कुछ ले नहीं सकते, इधर से भी कुछ नहीं ले सकते। तो लिहाजा ये वाला पूरा जो है ना हमारा इसके अंदर डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया। अब 2/2 मैट्रिक्स बन गया। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 इधर ख़त्म हो जाएगा। और इधर से ये वाला x -4 और मल्टीप्लाई बाय x -2 पहला डायगनल, x -4 मल्टीप्लाई बाय x -2 ये आ गया, माइनस ये दूसरा डायगनल 0 मल्टीप्लाई बाय 0 = ये वाला 0। इन तरह से सारे ये 0 जो है ना यहाँ पर आ जाएंगे। और वैसे मैंने बताया था कि ये वाले जो 0 होते हैं उसकी वजह से ये आपके दूसरे दोनों हिस्से 0 हो जाते हैं। तो यूँ अब 0 0 से 0 ही रहेगा, इधर से हमारे पास सिर्फ 0 बचेगा, और इधर से ये दोनों आ जाएंगे। तो अब इनको अब =0 कर दो, x -4 = 0 और x -3 वो भी =0। तो माइनस का 4 इधर का प्लस का 4 बन गया, माइनस का 3 इधर का प्लस का 3 बन गया। तो यूँ हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद हो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।